आ चुका हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं आंखें निकाल निकाल के सबकी गाड़ियों की। पहले मैं इसको म्यूट करके लाऊँ। इसमें गूगल क्रोम हो, यूट्यूब हो, मैप्स हो, गूगल हो, प्ले स्टोर हो, नेटफ्लिक्स हो या फिर अमेजोन प्राइम जैसे कोई भी एप्लीकेशन हो यहाँ पर वेन्यू और इस Hyundai वेन्यू में क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ साइड में जो व्हील आर्च है ना, इसके ऊपर ये साइड बिल्डिंग लगाई गई है जिसमें टैंक कलर में है। बहुत प्यारी सी लग रही है यहाँ पर बकेट फिटिंग के साथ में उसको। तो भाई कोई भी काम ना आपको मिस नहीं लगेगा। यानी इसके अलावा एक और वेन्यू है अपने पास, वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। फ्लिप की भी यहाँ पर बनवाई गई है, इसमें भी पावर विंडो जो है वो लगाए गए हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू कारखाना। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ क्रिस्टल कार केयर पे, और अपने पास जो आज गाड़ी मॉडिफिकेशन के लिए आई हुई है ना, वो आपको दिखा देता हूँ। ये है वेन्यू, और इस Hyundai वेन्यू में क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं ये सब मैं आपको आज दिखा दूंगा एक एक करके। इसमें काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। जैसा आप देखोगे इसकी जो आंखें हैं ना, वापस इसकी आंखें निकाल ली गई हैं और इसकी आंखें पहुंच चुकी हैं ऑपरेशन थिएटर में, यानी कि अंदर पहुंच चुकी हैं। और उसमें अब DRL लाइट्स लगने वाली, क्योंकि इसमें DRL लाइट आती रही है तो इसमें DRL लाइट लग जाएंगे। उसके बाद आप ये सारा कुछ देखोगे और क्या क्या हुआ, तो एक एक करके मैं दिखाना शुरू कर देता हूँ इसमें क्या क्या अभी तक हो चुका है और क्या क्या आगे लगने वाला है। तो जैसा मैंने बताया कि भाई आंखें जो है ना वो तो निकाल ली गई हैं इसमें, बट वो अंदर अभी गई हुई हैं और वहाँ पे उसकी आंखों की सेटिंग फिटिंग हो रही है। नई नई आंखें उसमें लगेंगी, लेंसेज लगेंगे, क्या लगेंगे वो सब आपको दिखा दूंगा। अब देखते हूँ और क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दूँ साइड में जो व्हील आर्च है ना, इसके ऊपर ये साइड बिल्डिंग लगाई गई है जिसमें वेन्यू की जो बैजिंग है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे भी पूरा क्रोम में ये लगाया गया है ये पैनल, इस पर भी वेन्यू की जो बैजिंग है ये आपको मिल जाएगी। तो एक तो ब्लैक गाड़ी है तो काफ़ी अच्छी लग रही है उसके ऊपर ये, ठीक है। लोअर गार्निश यहाँ पर लगाए गए हैं, ये देखो कुछ इस तरह से ये है। और डाइजेक्स कंपनी के यहाँ पर रूफ रेल जो है ना ये लगाए गए हैं, ये देखो। तो काफ़ी प्यारी लुक आ रही है। और पीछे वाले जो व्हील आर्च है इसके ऊपर भी वेन्यू की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि क्रोम फिनिश यहाँ पर इसको दिया गया है। अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि वेन्यू की बैजिंग के साथ में आपको यहाँ पर वेलकम प्लेट मिल रही है। पीछे वाले डोर में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और देखो और क्या क्या हो चुका है। फ्लोरिंग का काम यहाँ पर हो चुका है, ये आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो किस तरह से फ्लोरिंग का काम है। बहुत अच्छा फ्लोरिंग का काम होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस में हमारी देखा है। सीट कवर पे काम हुआ है, ये देखो आप। कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताना। ये टैंक कलर में है, बहुत प्यारी सीट लग रही है। यहाँ पर बकेट फिटिंग के साथ में इसको किया गया है। और अगर आपकी गाड़ी में इस तरह के जो हेडरेस्ट आते हैं ना, जो फिक्स टाइप होते हैं, बट अगर आप चाहो तो उसको भी एडजस्टेबल करवा सकते हो। यहाँ पर वो लग जाता है, जैसे कि ये वाले आता है ना, सेम ऐसा यहाँ पर लग सकता है। अगर आपकी गाड़ी में पीछे की तरफ आर्मरेस्ट नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं। फ्रंट डोर में भी यहाँ पर वेन्यू की जो बैजिंग यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जो वेलकम प्लेट है। यहाँ पर भी अगर फ्लोरिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से फ्लोरिंग का काम किया गया है। सीट कवर फ्रंट वाले आप देख लो किस तरह के लग रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको ना इसकी स्टिचिंग दिखाता हूँ, ये देखो आप। स्टिचिंग आप ध्यान से देखो कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग आ रही है यहाँ पर, ये देखिए। तो भाई कोई भी काम ना आपको मिस नहीं लगेगा, यानी कि आपको आउट नहीं लगेगा कि भाई आउट जा रही है, सिलाई उधड़ी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर सिलाई के साथ, फिटिंग के साथ आपको ये सारा काम मिल जाएगा। साथ में इसमें 10 इंच की मेगा सोनिक की जो टच स्क्रीन है वो लगाई गई है। अभी मेरे पास की नहीं पड़ी है, वरना मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता, बट अभी दिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाऊंगा आपको स्टार्ट करके भी। और JBL के जो स्पीकर्स है वो इसमें फिट कर दिए गए। तो ये सारा काम अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में हुआ है। इसके अलावा एक और वेन्यू है अपने पास, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा कि उस वेन्यू में और क्या क्या हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में मैं आ चुका हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं आंखें निकाल निकाल के सबकी गाड़ियों की। तो भैया आज कौन सी आंखें ठीक कर रहे हो? वेन्यू की कर रहे हो? वेन्यू की भैया। अच्छा, तो ये DRL लाइट लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगा भी चुके हैं। बाकी इसकी अब पैकिंग जो है ना ये अभी होगी, ये देखो कुछ इस तरह से। जिनमें DRL लाइट्स नहीं भी आते कोई टेंशन नहीं है, इनको यहाँ पर लाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है और इनमें DRL भी लगाया जाता है। और जैसा आप बनवाना चाहते हो उस तरह से आप लाइट को बनवा सकते हो। तो मेगा सोनिक की यहाँ पर 10 इंचज़ की जो स्क्रीन है ना वो लगाई गई है। इसकी क्लैरिटी आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो आप इसमें गूगल क्रोम हो या फिर यूट्यूब हो, मैप्स हो, गूगल हो, प्ले स्टोर हो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स हो या फिर अमेजोन प्राइम जैसे कोई भी एप्लीकेशन जो है ना आप यहाँ पे आप इसमें रन कर सकते हो। तो इस तरह की जो स्क्रीन है वो आप लगा सकते हो। और फ्रेम देख लो जैसे ओरिजिनली आता है ना जो टॉप वेरिएंट में, तो फ्रेम भी कुछ वैसा ही यहाँ पर लगाया गया।
ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ अपनी गाड़ी में करवा सकते हो। लाइक जैसे आप स्टीयरिंग व्हील पे अगर मैं दिखाऊं, कंट्रोल्स नहीं आते हैं, आज यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे, बट अगर आप चाहो तो आप उसको भी लगवा सकते हो, और जो कि आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील कवर की बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर भाई, अपने हिसाब से अपनी पसंद से लगाया गया है। बट आपको पता है कि जो पूरी जो रैपिंग होती है ना, वो भी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर रैपिंग वाली नहीं है, ये अलग से मतलब ये लगाते हैं। बट जिसमें स्टिचिंग का काम होता है वो आपने हमारी सारी वीडियो में आज तक देखा ही है। तो कुछ इस तरह का काम आप करवा सकते हो। सीट कवर मैंने आपको दिन में दिखाई दिए थे, ये देखो आप अगेन आप देख लो। पीछे वाली जो सीट है वो कुछ इस तरह से लग रही है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब कुछ आप करवा सकते हो। फ्लिप की भी यहाँ पर बनवाई गई है, ये देखिए। तो Hyundai का जो लोगो है वो सेंटर में यहाँ पर आ चुका है। आरडी का ये रिमोट है, ये देखो आरडी की जो सेंटर लॉकिंग लगी है ना, उसी में ये की आ जाती है। तो उसको यानी कि की को, ओरिजिनल की को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्लिप की भी आपको यहाँ पर मिल गई है। अब जैसे पावर विंडो तो भाई इस वेरिएंट में सिर्फ फ्रंट 2 डोर्स में ही आता है, जैसे कि आप यहाँ पे 2 बटन देख रहे हैं। बट इसमें यहाँ पर क्रिस्टल कार केयर पे इसकी जो रियर वाली जो डोर है, इसमें भी पावर विंडो जो है वो लगाए गए हैं, और आरडी ब्रांड के हैं। ये यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ये देखो। बाकी मैं इसको ना आपको वर्किंग कंडीशन में भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए पहले मेरे को इसकी की लगानी पड़ेगी। वर्किंग कंडीशन में मैं आपको अभी चेकआउट करा रहा हूँ, ये देखो। तो अगर आपकी गाड़ी में अगर इस तरह से पावर विंडो नहीं आई है, कोई भी वेरिएंट हो, तो भी आप अपनी गाड़ी में इसको काम करवा सकते हो। तो चलो अब इसकी लाइट जो है ना वो मैं चेक करवा देता हूँ, ये देखो। तो कुछ लुक ऐसी आ रही है यहाँ पर पूरी। यहाँ पर आपको एक तो एलईडी लाइट इसमें लगाई गई है, 165 वॉट की जो लाइट है वो लगाई गई है ऑटो मैक्स की। और यहाँ पर जो इसके डीआरएल लाइट्स हैं वो इसमें दिए गए हैं, ये देखो किस तरह से लग रही है। अभी इसका एक इंडिकेटर भी मैं देता हूँ और फिर आपको चेक करवाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो इस तरफ पूरे इंडिकेटर में है और इस तरफ वाइट है। जिस भी तरफ की आप इंडिकेटर देखोगे ये देखो। तो इसकी जो बीम है वो भी चेक करना है, लो बीम, हाई बीम। अभी देखो यहाँ पे कोई जगह नहीं है, वरना ये फोकस इसका ना काफ़ी दूर तक जाता, ठीक है। तो ये अब आप देखो, ये देखो थ्रो जो है ना, थ्रो अंदर तक जा रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह से इसकी जो लुक है वो आ रही है। तो अगर आपकी गाड़ी में ये काम नहीं है तो आप ये काम करवा सकते हो। तो अब एक दूसरी वेन्यू भी यहाँ पर है, और वो भी आज ब्लैक कलर में ही है। वैसे तो देखो ये वेन्यू ना कई सारी लगी है, आज एक वाइट कलर की वेन्यू भी है, ठीक है। तो ये वाली जब मैं वेन्यू आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसमें भी सेम डीआरएल लाइट जो है ना ये चेंज करी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपकी गाड़ी में नहीं तो ये भी सारा काम आप करवा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हुई हैं, चलो मैं वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो आपको दिखा दूँ यहाँ पर इंटीरियर का वर्क जो है वो किया गया, यानी कि उसमें सॉफ्ट टच दिया गया है। ये देखो स्मूथनेस और फिटिंग देख रहे हो, ज़बरदस्त। और ये सब अपने भैया ने यहाँ पर फिट किया है। तो ये हमारे भैया यहाँ पर, और सारा इंटीरियर वर्क आप जो देख रहे हो, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील पे हो, कुछ इसी तरह के, यानी कि दोनों मैचिंग के साथ में अलग अलग पैनल्स पे भी हैं। बाकी अभी फ्लोरिंग का काम यहाँ पर हुआ है, ये देख लो। और भी कुछ जो चीज़ें इसमें बढ़ती जाएंगी सब कुछ आपको मैं अपडेट करता जाऊँगा। सनग्लास होल्डर यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसका जो पैनल है ना वो खोला गया है। लगता है रूफ़ में भी कुछ काम इंटीरियर का चल रहा है। तो ये सब कुछ आपको अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको होने देते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कंप्लीट इसमें और क्या क्या हो गया है। गाड़ी पे मुझे पता है बहुत सारी धूल है, आप बोलोगे यार कितनी गंदी गाड़ी है, बट भाई देखो अपना तो काम है नहीं ना सफाई करने का। तो बस मैं आपको सिर्फ अभी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो लग गई है। करोल आ गया, मिट्टी विट्टी यहाँ पे रहती है भाई, धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो थोड़ी सी गाड़ी की भी हालत ऐसी होती है, बट हमें तो अपने काम से मतलब है, काम हो जाने देते हैं, फिर आपको दिखाऊँगा और इसमें क्या क्या चीज़ें लग गई हैं। तो देखो अभी वेन्यू की जो छत है ना वो पूरे इंटीरियर हो गया, यानी कि इसके रूफ में पूरा सॉफ्ट टच इसको किया गया है, यानी कि वेलवेट टच दिया गया है इसको, ठीक है। अब ये इसमें इंस्टॉल हो रही है, तो भैया ले आए हैं, अब इसमें फिट करने देते हैं इनको। ये देखो तो अब दूसरी वेन्यू में भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मैं ज़रा इसकी हेडलाइट्स दिखा देता हूँ पहले। ये देखो अंदर की जो हेलोजन लाइट है ना उन्होंने छड़वाया नहीं है, उसको हेलोजन ही रहने दिया, बट डीआरएल लाइट जो ना ये यहाँ पर लगवा लिया। तो लुक कुछ इस तरह से इसकी आ रही है, ये देखो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके इंडिकेटर जो है ना वो आपको एक बारी दिखा देता हूँ। तो अब आप देखिए इसके इंडिकेटर लाइट, यानी कि डीआरएल जो है वो इंडिकेटर का भी काम यहाँ पर कर रही हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी जो लुक है ना वो निकल के आ जाएगी। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है, ठीक है।
देखो एक्सटीरियर में इतना सब कुछ नहीं करवाया गया, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, पीछे भी एक बार चेक कर लेता, कुछ भी नहीं है। शार्क फिन एंटेना यहाँ पर लगाया गया है, ये आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। और बाकी का जो काम है ना वो अंदर ही है। तो अंदर आपको दिखा देता हूँ मैं इसका इंटीरियर वर्क। ये देखो कुछ इस तरह से इसका जो वर्क चल रहा था यहाँ पर, अंदर अभी सब कुछ यहीं पे हुआ है, यानी कि क्रिस्टल कार पे ही हुआ है। सीट कवर इसमें भी उसी वेन्यू की तरह लगाया गया है, ये देखो। तो स्टिचिंग की जो क्वालिटी है ये आप चेकआउट कीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह की जो बकेट सीट फिटिंग होती है ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे होंगे, ये देखिए, और यहाँ पर इसके जो कंट्रोल्स हैं, यानी कि स्टीयरिंग मोड कंट्रोल, मल्टीमीडिया के जो बटन्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह की जो ये फिटिंग है ये आप देखिए। और अगेन आपको मैं बोलूँगा कि आप स्टिचिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें और देखें कि स्टिचिंग किस तरीके की यहाँ पर करी गई है। तो कुछ इस तरह का जो सारा काम है ना आप करवा सकते हो, जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया। जो डोर गत्ते हैं इसके ऊपर भी यहाँ पर किया गया है, साथ में आर्मरेस्ट के ऊपर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो कवर इस पर चढ़ाए गए हैं। और सेम सीट की कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही यहाँ पर जो कलर है ये रखा गया है, यानी कि टैन कलर यहाँ पर इसको दिया गया है। तो अब आप मुझे देख के बताइए। और ये देखिए पीछे वाली सीट पे भी आपको दिखा दूँ, तो पीछे वाली सीट पे भी आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह से जो फिटिंग है ना ये हो चुकी है। अच्छा, मैंने आपको दिन में बताया था जिन गाड़ियों में हेडरेस्ट नहीं आते, यानी कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते, तो वो भी यहाँ पर फिटिंग करवा सकते हैं। बाकी आप सीट की क्वालिटी आप देख ही रहे हो, ये देखो। तो ये सारा काम आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो जाता है, लाइक जैसे मैं आपको अब छत दिखा दूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर ये इंटीरियर इसका जो पूरा चेंज किया गया है, और पिलर्स के ऊपर भी आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर इंटीरियर वर्क जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखिए। तो टैन कलर, यानी कि जो सीट कवर और जो साइड पैनल्स हैं उनके ऊपर, और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर या आर्मरेस्ट के ऊपर, तो वैसा ही आपको पिलर्स के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको दिखा दो इसकी रूफ, जो कि यहाँ पर सॉफ्ट ब्लैक करी गई है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह की जो ब्लैक रूफ है ये यहाँ पर करी गई है। इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम इसमें लग रहा है। और यहाँ पर जो लैंप हैं वो भी लगाए गए हैं, सनग्लास होल्डर भी लगाया गया है, ये आप इसकी लुक देख लीजिए कैसा लग रहा है। और आप चाहें तो इसमें एलईडी लाइट भी लगवा सकते हैं, इस हेलोजन लाइट को चेंज करा करके। तो ये सब कुछ आप अपनी गाड़ी में अपने बजट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। देखिए सबका बजट ना अलग अलग होता है, सबका बजट अपने हिसाब से ही होता है कि भाई उसको कितना खर्चा करना है। तो अगर आपका जो भी बजट हो आप उसमें बहुत कुछ करवा सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको दोनों गाड़ियों की वीडियो दिखाई कि आप चाहें तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सारा काम करवा सकते हो क्रिस्टल कार केयर पे।